नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल ADH एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि हम आपको वही वीडियो दिखाते हैं, वही शिक्षा देते हैं जो आपकी पढ़ाई लिखाई के काम आती है। हमारा मेन उद्देश्य जो है आपकी पढ़ाई में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपके एजुकेशन में वृद्धि करने के लिए वीडियो बनाई जाती है। बिना वजह वीडियो हम नहीं बनाते। तो आज का टॉपिक हमारा है एलसीएम और एचसीएफ। पिछली कक्षा में हमने आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाया था, लेकिन आज हम आपको सिखा रहे हैं कि फ्रैक्शन वाली संख्याएं जो होती हैं, जिनको आप फ्रैक्शन बोलते हो, भिन्न वाली संख्या बोलते हो, उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो इसका शॉर्टकट तरीका है, आसान तरीका हमारे पास। लसा किसी भी फ्रैक्शन वाली संख्या, चाहे 3 संख्या हो, चाहे 4 संख्या हो, चाहे 5 संख्या हो, कितनी संख्या हो, उसका आपको अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने का फार्मूला है अंश का एलसीएम। अंश मतलब ऊपर की संख्या, हर का मसा मतलब कि एचसीएफ। आपको करना क्या है, जो संख्याएं ऊपर लिखी हुई है उनका एलसीएम निकालना है, और जो संख्याएं आपकी नीचे लिखी हुई हैं उसका एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर क्या लिखी हुई है, 2 3 4। ऊपर लिखिए 2 3 4, और आपको पता है 2 3 4 का एलसीएम जो होता है वो 4 3 12। यहां निकाल के दिखा रखा आपको। 2 3 4 का एलसीएम जो होता है वो होता है 12। और उसी प्रकार से 3 4 5 का एचसीएफ जो है 1 होता है। इसका एक छोटा सा तरीका हमारे पास है। यदि दो संख्याओं के बीच में 1 का गैप है, यदि दो संख्याओं के बीच में 1 का गैप है तो आपका एचसीएफ 1 कहलाता है। आप संख्या कोई सी ले लो, 6 है, 7 है, 12 है, 13 है, इनके बीच का गैप जितना होगा वही उसका एचसीएफ कहलाता है। तो 3 और 4 के बीच में गैप जो है वो 1 का होता है, तो आपका एचसीएफ जो है 1 कहलाएगा। और इस प्रकार से 12/1 आपका एलसीएम आ गया 12। इस प्रकार से आपने सीखा कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने अब दूसरा क्वेश्चन, 4/5, 3/7 एंड 3/5। इन संख्याओं का आपको लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए हमने आपको बताया, अब अगला क्वेश्चन 4/5, 3/7 और 3/5। अब आप इन क्वेश्चनों को मात्र 5 सेकंड 6 सेकंड में निकाल सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आसान तरीका आपको मालूम पड़ चुका है। अंश का लासा, ये आपके अंश बैठे हुए, और आपको पता है कि 4 3 3 का लासा कितना होता है, 12 होता है जी, क्योंकि 4 3 12 होता है जी। और हर का मासा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। एक कैसे निकाला ये ट्रिक आपको बताते हैं। जब भी दो संख्याएं अभाज्य संख्या होती है, ध्यान रखना प्राइम नंबर, जब भी दो संख्याएं प्राइम नंबर होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उनका मासा हमेशा 1 होता है। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया 12/1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आपने सीखा एक छोटी सी वीडियो, एक छोटे से एग्जांपल द्वारा आपने सीखा कि किस प्रकार से हम फ्रैक्शन वाली संख्याओं का लासा निकाल सकते हैं जी। इसी प्रकार से आपका दूसरा टॉपिक, अब आपको हम सिखाते हैं भिन्न का मासा कैसे निकाला जाता है। 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का अगर मासा निकालना है तो मासा निकालने का फार्मूला है अंश का मासा। मतलब जिसका भी आपको अंश का, हर का मासा निकालना है, लासा निकालना, उसको ऊपर लिखना है। इसने बोला है मासा निकालना है, तो आपको क्या करना है, अंश का मासा ऊपर लिखना है, लासा नीचे लिखना है। अगर बोलता है लासा निकालना है तो लासा ऊपर लिखना है, मासा नीचे लिखना है। बस सिंपल सा तरीका। आपको मासा निकालना है तो अंश का मासा ऊपर और हर का लासा नीचे। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4। अभी पीछे मैंने बताया था आपको, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अगर डिफरेंस 1 होता है तो उसका मासा 1 होता है। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अगर गैप, जो अंतर होता है, अगर 1 होता है तो मासा आपका 1 होता है। और 2 3 4 5 इन सारी संख्याओं का लासा अगर निकाला जाए तो 60 होता है। कैसे, 2 और 4, 4 और 2 से डिवाइड होता है, आप 2 को रहने दीजिए। अब आपका आ गया
4 3 जा 12, 12 5 60, आपका 60 आ गया जी। इस प्रकार से आपका मास हो गया 1/60, ये आपका आंसर निकल के आ गया जी। और एग्जांपल, आपका अगला एग्जांपल है 2/3, 3/5 और 5/8, इसका मासा निकालना है। आपको बताया मासा कैसे निकालते हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का गैप अगर 1 है तो आपका मासा, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का गैप अगर 1 है तो आपका मासा 1 होगा। और हर का लसा 3 5 8, 3 5 8, इसका लसा अगर आप निकालोगे तो 5 या 15, 15 8 120। हाँ जी, 5 या 15, 15 8 120 आपका आ गया। ये आपका HCF आ गया जी। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगला टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 4। आपके लिए अगला टॉपिक 105 गुणा 108। अगर 105 की 108 में गुणा करनी है, शॉर्टकट मेथड आपके सामने। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले देखना है 105 100 से कितना अधिक है, और 108 कितना अधिक है, तो समझ में आ रहा है। 105 100 से 5 अधिक है और 108 100 से 8 अधिक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इन दोनों की इंटू कर देनी है, इनकी आपस में गुणा कर देनी है। इन दोनों की आपस में गुणा कर देनी है 5/40, और उसके बाद या तो इसको इसके साथ जोड़ दीजिए या फिर इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, और जो भी आंसर आएगा वो इसके आगे रख दीजिए। आप 105 में 8 जोड़ेंगे 113 आएगा, या फिर 108 में 5 जोड़ेंगे तो 113 आएगा। ये आपका आंसर तैयार हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपका 107 106, कोई सा भी क्वेश्चन कर लीजिए आप। 103 109, 103 109, 103 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। और 109 100 से कितना अधिक है, 9 अधिक है। अब करना क्या है, एक ही आपस में गुणा कर दीजिए। 9 तिया 27, 9 तिया 27, और उसके बाद या तो इसमें आप 9 जोड़ दीजिए या फिर आप इसमें 3 जोड़ दीजिए, आपका आंसर तैयार हो गया। 103 में 9 जोड़ेंगे तो आपका जाएगा 112। ये है आपके लिए बहुत शॉर्टकट मेथड। बहुत से बच्चे कंपटीशन एग्जाम देते हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एग्जाम देते हैं, या और भी किसी प्रकार का कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है जिसमें एमसीक्यू होते हैं। आपको पता ही आजकल एमसीक्यू का जमाना चल रहा है। वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को शॉर्टकट मेथड से करवाया जाता है, जहां पे आपको इनका आंसर मात्र 3 सेकंड 4 सेकंड में देना होता है। उसके लिए अगर आप इनकी गुणा करेंगे बैठ के तो शायद 1 मिनट 1.5 मिनट आप उसमें वेस्ट कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने का ये बहुत शॉर्टकट मेथड है। आप इन्हीं को आप अप्लाई कीजिए। आपको अगर समझ में आ रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और भी आपके सामने मेथड है, आपको करवाए जाते हैं। अब आपके सामने थोड़ा सा टफ, हाँ जी, थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। आपको हम सिखा रहे हैं बिना पेन के, बिना कॉपी के, किस प्रकार से आप कंपटीशन के एग्जामों में इसको सॉल्व करेंगे। मेथड वही है, 2-3 बार आप सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बिना पेन के, बिना कॉपी के आप यूज कर सकते हो। 107 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। और 109 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। आपका आ गया 7 9 जा 7 3 63। अब आप इसको इसके साथ जोड़ दीजिए या फिर इसके साथ इसको जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका आंसर।
इसी प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अब आपके सामने थोड़ी सी दिक्कत, ये वाला क्वेश्चन देखिए। जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे आप पहले देख लीजिए ये 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए, जब भी आप 12 की गुणा 11 में करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसके केवल 2 वर्डों को ही पीछे लिखा जाएगा, तीनों नहीं लिखेंगे। कितना है, 132। तो आप पूरा का पूरा 132 नहीं लिखेंगे, पीछे की सी 2 संख्या आगे लिखेंगे और जो आपका हासिल बचेगा वो आप हाथ में रखोगे अपने पास। तो ये हो गया आपका 32। हासिल एक अपने हाथ में रखिए और उसके बाद 112 को 11 में जोड़ दीजिए। 112 को 11 में जोड़ दीजिए, आपका आ गया 123। 123 में एक हासिल जोड़ दीजिए, 124। ये हो गया जी आपका आंसर। जी हाँ, आपको ये चीज ध्यान रखना है। और इस प्रकार से 11 क्वेश्चन देख लीजिए आप। 113 100 से कितना अधिक है, 13 अधिक है। और 112 100 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। अब इनकी आप गुणा कर लीजिए। जब गुणा करोगे आप 156, लेकिन मैंने आपको पहले बोला आपको पीछे की 2 संख्या ही लिखनी है और जो हासिल होगा वो अपने हाथ में रखेंगे आप। आपका आ गया 56 और एक हासिल आ गया आपका। चाहे तो आप इसको जोड़ लीजिए, चाहे आप इसको जोड़ लीजिए, बात एक ही है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 125 और 125 में हासिल जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 126। देखा आपने किस प्रकार से शॉर्टकट मेथड के द्वारा आप इन क्वेश्चनों को मात्र 4 सेकंड में 5 सेकंड में पूरा कर देते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला टॉपिक आपके सामने, अगला स्टेप आपके लिए 103 इंटू 102। 103 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। और 102 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो मैंने आपको बताया पहले ही ध्यान रखना, आपको गुणा करने के बाद उस तरफ 2 संख्या ही लिखनी है। अगर तीसरी संख्या आती है तो हासिल ले लीजिए और अगर सिंगल संख्या आती है तो आप 0 बढ़ा दीजिए। जैसे कि 3 दूनी 6, 0, क्योंकि 2 संख्या लिखनी है। अगर कोई संख्या साथ में नहीं है तो 0 ले लीजिए। उसके बाद इसको इसमें जोड़ दीजिए या फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए। 103 में 2 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 4 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म आपका। और देख लीजिए 4 की गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, 0 साथ में। और 104 को 2 में जोड़ देंगे तो 104 को 2 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 106। इसी प्रकार से 1 की गुणा करेंगे 5 में तो 5 एकम 5 और 101 को जोड़ेंगे 5 में या फिर 105 को जोड़ेंगे 1 में तो आपका आ जाएगा 106। देखा आपने कितने आसान तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आपने आज वीडियो में बहुत कुछ सीखा। इसी प्रकार से हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल में बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको इससे अधिक जानकारी मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।